बच्चों वीडियो को ध्यान से देखें और अपना कार्य पूरा करें। कहीं प्रॉब्लम हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत हो बताना। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वुमेन। ऑफ वुमेन। तो बच्चों देखिए, मनुष्य में या वुमेन में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है। तो फर्स्टली आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि इसमें लंग्स होते हैं, ठीक है? अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर क्या है कि फर्स्टली आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है वो आपका नोज से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो नोज जो होती है हमारी कंसिस्ट ऑफ टू नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल हैज हेयर्स एंड म्यूकस। ये कह सकते हैं नोस्ट्रिल ओपन नोस्ट्रिल कैविटी या नेजल कैविटी में, ठीक है? नेजल कैविटी हैव म्यूकस एंड हेयर्स। म्यूकस एंड हेयर जो होते हैं ये एक नेचुरल फिल्टर होते हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है नेसल कैविटी में या नोस्ट्रल कैविटी में, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करना, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करना, और डस्ट के पार्टिकल्स जो होते हैं उनको वहीं के वहीं या नेजल कैविटी में रोक देना, ठीक है? उसके बाद जो प्योर एयर होती है उसको फेरिंग्स के थ्रू, जो नेजल कैविटी है या नेस्ट्रल कैविटी वो जो ओपन होती है आपकी कहाँ पर, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के थ्रू जो है लास्ट में आपको लंग्स तक ट्रांसफर होती है। तो फर्स्टली आपकी क्या होती है, नोज जो कंसिस्ट होती है वो टू नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल मतलब हमारे जो नोज है उसमें दोनों जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू जो है ओपन होती है। ये टू जो नोस्ट्रिल में डिवाइड है, एक सेप्टम के थ्रू जो है नोज टू पार्ट्स में अंदर की तरफ से देखेंगे तो डिवाइड होती है, और नोस्ट्रिल जो ओपन होते हैं नेजल कैविटी या नोस्ट्रिल कैविटी में ओपन होते हैं, ठीक है? यहाँ पर जो प्रेजेंट होंगे आपके हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस एक चिपचिपा या तरल लिक्विड होता है, ठीक है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म को जो है किल करता है। साथ से जो है डस्ट के पार्टिकल को वहीं जो है हेयर्स एंड म्यूकस के थ्रू रोका जाता है। प्योर एयर जो होती है एटमॉस्फेयर की, वह एयर जो है अंदर लंग्स तक ट्रांसफर होती है, और वो फिल्टर होने के कार्य आपका जो होगा फंक्शन होगा आपका वो नेस्ट्रल कैविटी में होता है। फेरिंग्स जो है आपका वो कॉमन चैम्बर होता है। किसका कॉमन चैम्बर होता है? यहाँ पर आपका जो है फूड पाइप मतलब ईसोफेगस, और आपका जो है ट्रैकिया, ये दोनों ओपन होते हैं। फूड पाइप एंड बिन पाइप, बोथ पाइप जो है आपके यहाँ पर दोनों ओपन होते हैं कि कौन से एरिया में, लैरिंग्स में, ठीक है, सॉरी फेरिंग्स में आपके जो है ईसोफेगस और ट्रैकिया दोनों ओपन होते हैं, और यहीं से जो है गैस, ये कह सकते हैं गैसेस और फूड जो है आपस में अगर मिलते हैं तो वो आपके इसी रीजन में मिलते हैं, ठीक है, फेरिंग्स रीजन में। फेरिंग्स के बाद जो है फूड पाइप और विंड पाइप दोनों अलग हो जाते हैं। यहाँ से फूड पाइप अलग निकल जाता है और दूसरे साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपका विंड पाइप है। विंड पाइप जो ओपन रहता है वो ग्लोटिस के थ्रू रहता है। विंड पाइप जो ओपन रहता है एक ग्लोटिस के थ्रू रहता है, और ये ग्लोटिस जो कवर्ड रहती है एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस का जो मेन फंक्शन होता है वो केवल ट्रैकिया तक एयर्स को ट्रांसफर करता है, अदर पार्टिकल को वो आने नहीं देता है, ठीक है? ग्लोटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो
फूड पार्टिकल्स को कंट्रोल करता है या अदर पार्टिकल को कंट्रोल करता है। ओनली जो परमिशन देता है वो एयर को परमिशन देता है, ठीक है, ग्लोटिस में जाने के लिए। एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस में जाने के लिए आपको क्या देगा, एयर की ही परमिशन देगा, अदर पार्टिकल्स की परमिशन या अदर फूड मटेरियल की परमिशन नहीं देता है। उसके बाद आती है आपका, यहाँ पर आती है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या है, तो जो टू थिन वॉल स्ट्रक्चर होती है और ये स्ट्रक्चर एयर के कंपन से जो है साउंड क्रिएट करती है। इसी लैरिंक्स को जो कहते हैं, ये जो पार्ट होता है ट्रैकिया का अपर पार्ट होता है और इस लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। अगर साउंड कहीं क्रिएट होते हैं तो आपके लैरिंक्स के थ्रू, अगर हम बोल रहे हैं तो वो साउंड क्रिएट होने का जो मेन रोल है वो आपका लैरिंक्स के थ्रू होता है, जो ट्रैकिया का अपर पार्ट होता है। और यहाँ पर टू थिन वॉल होती हैं जो आपस में साउंड क्रिएट करती हैं। उसके बाद नीचे है आपका लैरिंक्स से नीचे का पार्ट ट्रैकिया होता है, जो आपका एक विंड पाइप कहलाता है। कॉमन इसकी अगर एक स्ट्रक्चर माने या इसका कॉमन नेम माने, एक विंड पाइप है, केवल इसमें जो है एयर का ही आना जाना बना रहता है, ठीक है। और ये जो फॉर्म होता है आपका सी शेप्ड, जो है सी शेप्ड है आपका, ठीक है, सी शेप्ड रिंग से फॉर्म होता है। और ये रिंग जो बने होते हैं आपके कार्टिलेज टिश्यू के बने होते हैं। कार्टिलेज टिश्यू जैसे हमारा कान वगैरह है, इस टाइप से जो टिश्यू होते हैं कार्टिलेज टिश्यू होते हैं। और इन कार्टिलेज टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है, कोलैप्स को रोकना। ट्रैकिया में ये जो सी शेप स्ट्रक्चर लगी हुई है ट्रैकिया की स्ट्रक्चर बनाने में, वो आपके कार्टिलेज टिश्यू की लगी बनी हुई है, ये जो कंडीशन है। और इनका जो मेन फंक्शन है कोलैप्स को रोकना। कोलैप्स मतलब ट्रैकिया को सिकुड़ने से रोकना, ठीक है। अगर ट्रैकिया सिकुड़ गई तो एयर क्या होगा, ना ही अंदर जा पाएगी ना ही बाहर, और जो है डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इन कार्टिलेज टिश्यू का मतलब कार्टिलेज जो रिंग है सी शेप, इनका मेन फंक्शन ये होता है कोलैप्स को कंट्रोल करना, उसको रोकना, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ट्रैकिया जो है आपका वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। ट्रैकिया टू पार्ट्स में डिवाइड होती है, लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट में। लेफ्ट एंड राइट दोनों पार्ट्स जो हुए, इन पार्ट्स को हम कहते हैं, ट्रैकिया के दोनों पार्ट्स को ब्रोंकियाई, ठीक है। ब्रोंकियाई जो होती हैं वो लंग्स के अंदर एंटर करती हैं और ये लंग्स के अंदर एंटर करने के बाद मैनी सब ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती हैं। ये मैनी सब ब्रांचेज जो होती कहलाएंगी आपकी, वो ब्रोंक्यूल्स कहलाती है। क्या कहलाएंगी, ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स जो है वो मैनी छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाती हैं और ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर एल्वियोलाई कहलाती है। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो आपके क्या होंगे, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो जाते हैं और डिवाइड होने के बाद इनकी जो अपेक्स पार्ट होता है वो बॉल लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो गैसेस का एक्सचेंज करना कहलाता है। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर हमारी एल्वियोलाई कहलाती हैं, जो लंग्स की यूनिट कहलाती होती है। लंग्स की यूनिट, क्योंकि लंग्स क्या है, गैसेस को एक्सचेंज करता है। नेक्स्ट कंडीशन क्या होता है कि ह्यूमन में 1 पेयर लंग्स होते हैं और इन लंग्स में जो लेफ्ट लंग्स होता है वो बाइलोब, उसमें जो है 2 ही लोब होते हैं, ठीक है। मतलब छोटा होता है, स्मॉल होता है, किसकी तुलना में, राइट लंग की तुलना में, ठीक है। आपको ध्यान देना होगा कि लेफ्ट जो लंग्स है वो स्मॉल होता है और राइट लंग्स आपका क्या होता है, वो लार्ज होता है, क्योंकि इसमें 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जो है आउटर एक कवरिंग होती है जिसको प्लूरल लेयर कहते हैं, उससे जो कवर रहता है और इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भी जो है प्रेजेंट होता है। लंग्स और क्या कह सकते हैं, कवरिंग के बीच में
प्लूरल फ्लूइड होता है, और इसको प्लूरल कैविटी कहते हैं जहाँ पर फ्लूइड स्टोर रहता है, ठीक है। जिसका मेन फंक्शन होता है लंग्स को जो है मॉइस्ट कंडीशन प्रोवाइड करना और किसी मैकेनिकल प्रॉब्लम से दूर बचाना, कहने मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कराता है लंग्स को। लंग्स जो स्टेबल होते हैं आपके, वो डायफ्राम में पर जो से ऊपर वाले भाग में या डायफ्राम पर टिके होते हैं, और इसका जो डायफ्राम पर टिका हुआ भाग होता है या बेस होता है, इस रीजन को हम बेस कहते हैं, और अपर रीजन को अपेक्स कहते हैं। लंग्स जो होती है स्ट्रक्चर एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो बेसिकली आपका क्या था, फर्स्टली आपका क्या था, नोज थी। नोज जो है डिवाइड होती है किसमें, एक सेप्टा के थ्रू नॉस्ट्रिल फॉर्म करती है, जो कि आपको दो आउटपोल है जो एटमोस्फियर एयर को क्या करती है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है। और ये नोस्ट्रिल ओपन होते हैं नेसल कैविटी या नोस्ट्रिल कैविटी में। नोस्ट्रिल कैविटी या नेसल कैविटी के पास जो होते हैं हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होते हैं, जिनका मेन फंक्शन होता है डस्ट के पार्टिकल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं उनको किल कर देना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स का एक कॉमन चैम्बर होता है, यहाँ पर ट्रैकिया और आपका क्या बोलते हैं ईसोफेगस दोनों ओपन होते हैं, और यहीं पर ये पॉइंट जो है कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर एयर और फूड दोनों आपस में मिलते हैं। यहीं से दोनों का रास्ता अलग होता है, एयर जो है ट्रैकिया के थ्रू और फूड जो है ईसोफेगस के थ्रू अपने अपने प्लेस तक जाता है। लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स है जहाँ जो टू जो है थिन वॉल स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है, और ट्रैकिया का अपेक्स पार्ट होता है, ठीक है, जहाँ से साउंड क्रिएट होते हैं। ट्रैकिया सी शेप स्ट्रक्चर या कह सकते हैं सी शेप कार्टिलेज टिश्यू से फॉर्म होता है, और जिसका कॉमन नेम आपका क्या है विंड पाइप कहलाता है। ट्रैकिया लोअर ए रीजन में टू पार्ट्स में डिवाइड होती है जो ब्रोंकियाई कहलाती है, और ये ब्रोंकियाई जो है लंग्स के अंदर एंटर होती है। लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद ब्रोंकियाई मैनी जो है सब ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, और जो ब्रोंक्यूल्स कहलाएगा आपका। ब्रोंक्यूल्स के अपेक्स पार्ट जो है एल्वियोलाई को फॉर्म करते हैं, और एल्वियोलाई मतलब एक बॉल लाइक या सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लंग्स की यूनिट भी कहलाती है, जिसका मेन फंक्शन होता है गैसेस को एक्सचेंज करना। देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगी वो आपकी इस टाइप की होगी, और इसका जो मेन कंडीशन है वो गैसेस को एक्सचेंज करना होता है। नेक्स्ट कंडीशन में आपको क्या आता है, एल्वियोलाई में जो होता है O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है। एल्वियोलाई की सरफेस पर, आउटर सरफेस पर ये कह सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जो गैसेस को एक्सचेंज करने में रोल प्ले करती है। O2 का कॉन्सेंट्रेशन एल्वियोलाई के अंदर अधिक होता है, जबकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो आपका ब्लड कैपिलरीज में या ब्लड जो वेसल्स होती हैं उनमें अधिक होता है। तो ये कह सकते हैं एल्वियोलाई के अंदर जो CO2 होती है ऑक्सीजन, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 105 मान लीजिए, बट जो O2 है हमारी अंदर या ब्लड कैपिलरीज के वहाँ पर अगर देखें तो O2 का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है 40 होता है। तो इसमें जो गैसेस का डिफ्यूजन होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, वो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। तो आप देखेंगे हाई कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आपका एल्वियोलाई का है, और एल्वियोलाई से जो गैस ट्रांसफर होनी है या गैसेस एक्सचेंज होनी है वो लो कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है। यहाँ से ऑक्सीजन जो डिफ्यूज होगी या ट्रांसफर होगी वो आपकी ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाएगी। बट कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में या CO2 में का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हाई होता है आपका ब्लड सेल्स में या ब्लड वेसल्स में या ब्लड कैपिलरीज में। यहाँ पर जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन 40 होता है, बट एल्वियोलाई के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड कैपिलरीज में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 45 होता है, बट एल्वियोलाई के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 40 होता है। तो इसीलिए आप लोगों को पता चल जाएगा कि लो हाई कॉन्सेंट्रेशन से जो लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो गैसेस का डिफ्यूजन होता है। तो देखिए आपका जो हाई कॉन्सेंट्रेशन है
अगर O2 का देखें ऑक्सीजन का तो एल्विलाई के अंदर है 105 और ब्लड कैपिलरी के अंदर है आपका 40। तो जो ऑक्सीजन ट्रांसफर होगी वो आपकी ब्लड कैपिलरी में ट्रांसफर होगी, क्योंकि हाई से लो की तरफ ट्रांसफर हो रहा है। बट इसके अपोजिट क्या है, ब्लड कैपिलरी में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होता है और जो एल्विलाई का कॉन्सेंट्रेशन है वो लो होता है। तो हाई का मतलब 45 आपका जो है ब्लड कैपिलरीज का है CO2 कॉन्सेंट्रेशन, और लो जो है आपका जो 40 है वो आपका एल्विलाई का है CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो CO2 जो है आपके ट्रांसफर हो जाएगी इसमें एल्विलाई में, और एल्विलाई से जो है फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फिर ट्रैकिया, फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स, नेसल कैविटी और नोस्ट्रिल के थ्रू आउट हो जाती है CO2। इस प्रकार O2 जो है क्या है, मतलब इतनी प्रोसेस गैसेस का एल्विलाई के थ्रू एक्सचेंज होना हमारा जो कहलाता है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बट अब आप देखेंगे, देखो एल्विलाई ने क्या करा, O2 को जो दिया वो ब्लड को दे दिया। तो ब्लड को क्यों दिया, क्योंकि ब्लड के पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन थी और वो कैरी करके लाई थी CO2 को। CO2 को कैरी करने के बाद उसने CO2 को डिफ्यूज कर दिया एल्विलाई में, और एल्विलाई ने O2 को जो है ट्रांसफर कर दिया ब्लड सेल्स में। अब ये जो है ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट हुआ, और सर्कुलेट होने के बाद इसने जो है सेल्स या टिश्यू को ब्लड ने ऑक्सीजन देना शुरू कर दिया। जैसे ही सेल या टिश्यू को ऑक्सीजन देने की प्रोसेस ब्लड सेल्स के थ्रू हुई, तो वो प्रोसेस हमारी क्या हुई, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन। और इन सेल से जो CO2 फॉर्म हुई थी और वो ब्लड ने फिर अपने ले लिया, और अपने लेने के बाद फिर किसको दी, एल्विलाई को। तो ये हुआ आपका जो है ब्लड और एल्विलाई के बीच की जो प्रोसेस आती है वो आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ब्लड और सेल्स के बीच जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। तो आपको इतना ही ध्यान देना है कि नोज जो है 2 नोस्ट्रिल से जो है फॉर्म होती है, नोस्ट्रिल जो ओपन होते हैं नोस्ट्रिल कैविटी में ओपन होते हैं, और जिनके पास जो है हेयर्स एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स को डेड कर देना। उसके साथ साथ जो ये माउथ कैविटी एंड ये कह सकते हैं कि नेसल कैविटी जो ओपन होती है वो फेरिंग्स में ओपन होती है, जहाँ पर गैसेस का मतलब मिश्रण होता है, ठीक है। और फेरिंग्स के बाद जो कंडीशन आती है वो ग्लोटिस की आती है। ग्लोटिस जो है ट्रैकिया का अपर पार्ट माना जाता है, जहाँ पर ये कवर रहता है एपिग्लोटिस से। एपिग्लोटिस क्या एक फ्लैप टाइप स्ट्रक्चर है जो ग्लोटिस को कवर रखती है और केवल परमिशन देती है किसके लिए, एयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, लैरिंग्स। लैरिंग्स एक वॉइस बॉक्स होता है, चैम्बर होता है जो 2 थिन वॉल से फॉर्म होता है, और यहीं से हमारे साउंड क्रिएट होते हैं। ट्रैकिया एक विंड पाइप स्ट्रक्चर होती है, या एक मतलब पाइपलाइन स्ट्रक्चर होती है, जिसको का कॉमन नेम जो होता है विंड पाइप होता है, जो फॉर्म होती है सी शेप कार्टिलेज रिंग से, ठीक है। ट्रैकिया जो है लोअर पार्ट में जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, और जो डिवाइड वाला रीजन है वो कहलाता है आपका ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो एंटर होती है वो लंग्स के अंदर एंटर होती है, और लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद जो है वो सब ब्रांचेज में जो है डिवाइड हो जाती है, जिनको कहा जाता है आपका ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है अपने आउटर सरफेस पर, या ये कह सकते हैं अपेक्स पार्ट पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर या सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जो एल्विलाई कहलाती है, जिनका मेन फंक्शन होता है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस, CO2 को लेना और O2 को जो है ब्लड सेल्स में छोड़ना, ये मेन फंक्शन होता है। जो आपका लंग्स है, 1 पेयर लंग्स हैं ह्यूमन बॉडी में, वो उनका बेस एरिया जो है लोअर एरिया जो है बेस कहलाता है, अपेक्स एरिया जो अपर एरिया जो है वो अपेक्स कहलाएगा, ठीक है। और लंग्स जो आपके स्टेबल हैं वो डायफ्राम में है, डायफ्राम के ऊपर है, और डायफ्राम के ऊपर जो भाग है वो आपका थोरैसिक कैविटी। लंग्स जो स्टेबल होते हैं आपके थोरैसिक कैविटी में,
और लंग से नीचे का एरिया या डायफ्राम से नीचे का एरिया आपका एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है। ये वाला हमारा कौन सा एरिया है? थोरेसिक कैविटी। यहाँ से नीचे जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी कहलाती है। बच्चों यही आपका जो है आज रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ वुमेन्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, एक्सेट्रा टॉपिक है इसमें।